हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। आज क्लास 6 के लिए पार्ट सेकंड में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो नंबर्स होते हैं। कल हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने ये बनाना सीखा था कि कोई भी हमारे पास डिजिट गिवन हो उससे हम कैसे स्मॉलेस्ट और कैसे ग्रेटेस्ट डिजिट्स नंबर्स जो होते हैं वो बना सकते हैं। बट आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें हम कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जो लिखा है उस क्वेश्चन को चलो हम पढ़ते हैं। मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग 756 विद कंडीशन एज गिवन। ठीक है, आपको क्या करना है कि 7, 5 और 6 से मिला के सबसे बड़ा और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। और उसके साथ में आपके सामने क्या दी हुई है, एक कंडीशन भी दी हुई है। तो सबसे पहले हम कंडीशन को फॉलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजिट 2 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। जो वंस प्लेस होगा ना उसमें हमेशा क्या रहेगा, 2 प्रेजेंट रहेगा। तो चलो 2 को उसके प्लेस पे लिख देते हैं। तो 2 कहां पे है, वंस प्लेस पे। तो देखो यहां पे भी 2 ही आएगा और यहां पे भी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, फिर क्या कहता है, 756 से मिलके बनाना है। अब 756 को आप किधर भी रखो, यहां तो बनाना है ग्रेटेस्ट और यहां क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ग्रेटेस्ट बनाना है। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 7, फिर क्या 6, फिर 5। तो देखो क्या बना, 7652। क्या इन नंबर को हम इधर उधर एक्सचेंज कर देते तो क्या इससे भी बड़ा नंबर बन सकता था क्या हम 6 को 7 की जगह लिखते तो क्या आता, 6752 आता। तो वो तो कोई बनता ही नहीं बड़ा नंबर। बड़ा नंबर तभी बनता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, सबसे बड़े नंबर को हम सबसे आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे 756 में से बड़ा कौन सा नंबर है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ ना 756। तो 756 में से बड़ा कौन सा है, 7 है, फिर इसके बाद में 6 और इसके बाद में 5 है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें कौन सा नंबर लिखना है स्मॉलेस्ट बनाने के लिए। तो 2 तो अपनी जगह पे फिक्स है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, इसको उल्टा लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास में 5, सबसे छोटा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आएगा, फिर इसके बाद में सबसे इससे इससे छोटा वो क्या आएगा 6 और यहाँ पे क्या आएगा 7। तो देखो इससे बन गया सबसे छोटा नंबर 7652। एक तो ये बन गया, यहां बन गया 5672, क्योंकि इन नंबर से मिलके सबसे छोटा जो नंबर बनाया जा सकता है वो यही नंबर है। ठीक है, अब हम आगे चल के बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 8 इज ऑलवेज एज 100 प्लेस। 8 जो है वो हमेशा कौन से प्लेस पे रहेगा, 100 प्लेस पे रहेगा। तो 100 ये क्या वंस, टेंस और यहाँ पे क्या आएगा 100। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 और यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं 8। ये तो हो गया फिक्स, ये तो हमारी कंडीशन हो गई फुलफिल। अब इसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है, 756 को इधर उधर लगा के आपको क्या बनाना है, सबसे बड़ा और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो चलो बनाते हैं हम सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर। तो अब हमें क्या करना है, ये नंबर अरेंज करने हैं 756 को। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो 7 को हमने यहाँ पे लिख दिया, 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या आएगा 65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 65, क्योंकि अगर 5 को पहले लिखते और 6 को बाद में लिखते तो 56 आता। क्या आता 56, और 6 को पहले और 5 को बाद में लिखा तो क्या आएगा 65, जो कि क्या हो गया इससे बड़ा नंबर बन गया। अब आप इन डिजिट को इधर उधर करके देखो, क्या इससे भी कोई बड़ा नंबर बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, क्योंकि कंडीशन हमारी ये है कि 8 हमेशा कौन से प्लेस पे होना चाहिए, 100 प्लेस पे होना चाहिए। कौन से प्लेस पे होना चाहिए, 100 प्लेस पे होना चाहिए। और अगर जिन बच्चों को प्लेस वैल्यू नहीं आती तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो हमारा जो राइट हैंड साइड होता है उससे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें हमेशा क्या लिखते हैं वंस, फिर लिखते हैं टेंस, फिर 100, फिर 1000। इसी तरीके से वंस, टेंस, 100 और यहाँ पे क्या आएगा 1000। फिर इसी तरीके से वंस, टेंस, 100 और 1000, फिर वंस, टेंस, 100 और 1000। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर है, प्लेस वैल्यू कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब 8 आपके यहाँ पे फिक्स हो गया, कौन से प्लेस पे 100 प्लेस पे फिक्स हो गया। इससे आगे इधर उधर हम इसको नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उन्हीं नंबर को 756 को इधर उधर करके हम क्या बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा, सबसे छोटा नंबर 5800, यहाँ पे लिख देंगे 67, क्योंकि 7 6 को इधर उधर करेंगे ना तो क्या आएगा 7
76 आ जाएगा। तो 76 तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हमें तो सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है, तो इससे क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट बन जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखा, डिजिट 1 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस। जो 1 होगा वो हमेशा किस पे आएगा, 1000 प्लेस पे आना चाहिए। तो 1 किस पे आना चाहिए, 1000 प्लेस पे। तो वो ये देखो 1 आ गया यहाँ पे 1000 प्लेस पे। ये तो 100 प्लेस ही है ना, यहाँ पे आएगा आपका 1 और यहाँ पे भी क्या आएगा 1। ठीक है। अब हमें इससे सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो 7 5 6 को अरेंज कर दो। तो देखो अब क्या करना है, 7 6 और 5, ये तो हो गया बड़ा नंबर 1765। अब छोटा बनाना है तो 5 6 7, इससे जो छोटा नंबर बनेगा वो बनेगा 1567 और बड़ा नंबर बनेगा वो बनेगा 1765। ठीक है। अब अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहे हो तो वो ये चल रहा होगा कि सर एक बार इन डिजिट को आप इधर उधर करके देखो। ठीक है, तो डिजिट को चलो हम इधर उधर करके देख लेते हैं आपके कहने पे। ठीक है, तो देखो इसी वाले एग्जांपल की हम बात करते हैं, इसी वाले एग्जांपल की, है ना। ये हमने यहाँ पे ये वाला बनाया। ठीक है, ये हमने इसका इधर ले लिया। तो देखो इसमें क्या फिक्स था, फिक्स था ना हमारे पास में कि 1 को आपको कौन से प्लेस पे रखना है, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे रखना है। तो 1 को देखो 1000 प्लेस पे हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब आप चाहते हो कि सर 6 को पहले लिखो, फिर 7 को बाद में लिखो, फिर 5 को लिखो। तो चलो वैसे करते हैं, पहले मैंने लिखा 6 को, फिर लिखा 7 को, फिर लिखा 5 को। फिर इसी तरीके से आपने बोला कि सर पहले किसको लिख दो, 6 को लिख दो, फिर लिख दो 5 को, फिर लिख दो 7 को। तो देखो बेटा, अब इसके अंदर आप एक चीज समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे आपके पास जो नंबर है इसको हम पढ़ेंगे 1765। क्या पढ़ेंगे, 1765। यहाँ पे 1675। तो बड़ा कौन सा हुआ, यही हुआ ना, यही हुआ ना बड़ा नंबर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें कौन से नंबर बनाने थे, यहाँ पे हमें बनाना है ग्रेटेस्ट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है वंस, टेंस, 100 और 1000। वंस, टेंस, 100 और 1000। तो देखो 1000 तो फिक्स है, 1 1 ही है। फिर 100 वाली को क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो यहाँ पे 100 पे आ रहा है 7, यहाँ पे 100 पे आ रहा है 6। तो बड़ा कौन सा, यही वाला बड़ा हुआ ना। तो इस प्लेस वैल्यू से हम इसको मैच कर सकते हैं कि 7 पे क्या, ये 100 प्लेस वैल्यू पे यहाँ पे तो आ रहा है 7 और यहाँ पे 100 प्लेस पे आ रहा है 6। तो बड़ा कौन सा हुआ, यही बड़ा हुआ। क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की, जिससे आप समझ सकते हो कि कोई भी जो 4 डिजिट के जो नंबर होंगे उससे आप किस तरीके से पता कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं हम अभी क्या, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, कि किस तरीके से हम उन नंबर्स, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम एक लाइन वाइज अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसी के अंदर असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, और यहां पे हम समझेंगे किसके बारे में, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, कोई भी नंबर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपके पास में 2 5 6 7 1 4 0 2 3 7 6 5 8 4 4 2, ठीक है, और 92। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है किसका, डिसेंडिंग ऑर्डर का 5। आपको इसको ट्राई करना है ना। आपको पता है क्लास 5th के अंदर, 6th के अंदर, और सॉरी 6th के अंदर नहीं, इससे पहले 4th क्लास के अंदर और 3rd क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हो कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो उसी तरीके से आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है। थ्री 2 1 6 4 2 1 7, ठीक है। ये आपके पास कुछ नंबर्स हैं। चलो एक बार इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 5 4 7 3 4 4 6 2
7 9 5 3 4 1 2 6 4 1 1 1। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन इसमें हम ले लेते हैं। ठीक है, 2 4 5 1 3 6 2 4 1 1 1 1 5 5 5 5 6 2 4 7, ये आपके पास है। और इसका सेकंड क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। 5 4 2 1 9 2 6 7 5 1 2 3 4 6 और 9 4 1 2। ठीक है, ये आपके पास कुछ नंबर्स हैं। इन नंबर्स को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इनको क्या करना है, अच्छे से अरेंज करना है। ठीक है, तो आपको अब इनको अरेंज करने के लिए सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू से आप इनको क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। असेंबली, असेंबली का मतलब होता है प्रार्थना। प्रार्थना के अंदर जैसे आप खड़े होते हो, जब लाइन में खड़े हो तो कैसे खड़े होते हो, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। और इस तरीके से आप क्या खड़े होते हो, एक लाइन के अंदर खड़े होते हो। ठीक है, तो इस लाइन में खड़े होने के लिए सबसे पहले छोटा, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 92, आपको देखते ही पता लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद में देखो 2 1 3 8, ये तो सबसे बड़ा हो गया, 8 तो सबसे बड़ा हो गया। 1000 प्लेस वैल्यू चेक करो सबकी, 8 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 यहाँ पे क्या आ रहा है, 2, तो ये वाला सबसे छोटा हो गया ना, 1 वाला, 1402। आप इनकी प्लेस वैल्यू चेक कर सकते हो। प्लेस वैल्यू को चेक करके आप पता लगा सकते हो कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा। फिर इसके बाद में 1 हो गया, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो पहले 2 वाला ले लो, 2 5 6 7। ठीक है, इसके बाद में 2 वाला हो गया, अब 3 वाला ले लो, 3 7 6 5, देखो हो गया 1 2 3 4, और लास्ट में आपके पास क्या है, 8442, 8442, ये आपके पास आ गया। क्लियर है? तो आप इनकी प्लेस वैल्यू 1000 वाली चेक कर रहे हो तो 1000 वाली चेक कर लो सारी की सारी, वहां से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर तो 1000 वाला कुछ था ही नहीं, ये तो टेंस तक आता है, तो टेंस वाला सबसे पहले लिख दिया हमने। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। अब देखो नेक्स्ट हम इसके अंदर चेक करते हैं। देखो अब आपके पास क्या है, 2 4 5 1, देखो ये वाली प्लेस वैल्यू चेक करो, ये वाली, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 5 6, सबसे छोटा कौन सा है, 1, सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 1, लिख दिया। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। 1 के बाद में क्या था, 2, तो ये रहा 2 वाला, 2 4 5 1। ठीक है, इसी तरीके से फिर आएगा हमारे पास 3 3 6 2 4। ठीक है, फिर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास में 5 5 5 5 5, फिर आ जाएगा हमारे पास में 6 2 4 7। तो हमने इनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। एक प्रॉपर तरीके से हमने इनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। हम इनकी प्लेस वैल्यू को मैच कर सकते हैं। हो सकता था अगर मान लो यहाँ पे भी 2 होता है ना, अगर यहाँ पे इसकी 3 की जगह यहाँ पे 2 होता तो 2 2, ये तो दोनों मैच कर गए। फिर हम इसके लास्ट में 100 वाली चेक करते, 100 वाली चेक करते तो 100 से हमें पता लगता है यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये बड़ा हो जाता है उससे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमें और मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन इसी के अंदर ले लेते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से हम ये पता करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखो अब इसके अंदर नेक्स्ट है आपके पास 2 3 6 1 2 7 2 6 2 2 1 0 2 1 6 2 2 7 3 5, ये आपके पास एक नंबर है। आपको इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो अब आप इसको किस तरीके से मैच करोगे। आपके पास देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 प्लेस पे 2 2 2 2 2, तो ये तो सारे सेम हो गए। अब इसके बेसिस पे तो आप इसको अरेंज कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको यहाँ पे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अब 100 प्लेस पे आ जाओ, आपको आना है कौन से प्लेस पे, 100 पे। तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो
छोटा कौन सा हुआ, 1 वाला छोटा हुआ ना, ये वाला। तो यहाँ पे अब इसको क्या कर लोगे आप, यहाँ से पिक करोगे सीधा, तो क्या आएगा 2162। फिर इसके बाद 1 तो यहाँ था, फिर ये वाला क्या आ रहा है, 2 वाला आ रहा है, तो देखो 2210। फिर इसके बाद में यहाँ पे आ रहा है 3 वाला, तो देखो ये 3 लिखा हुआ है ना, तो अब इसको ले लेंगे 2361। फिर ये आ गया पूरा ऊपर 2361। अब इसके बाद में देखो कौन सा है, ये नंबर आ गया, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। अब ये 2 नंबर बच गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे वाला नंबर लेंगे, इसके आगे वाला क्या है 2, इसके आगे वाला क्या है 3। तो छोटा कौन सा हुआ, छोटा हुआ 2 वाला। तो क्या लेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे किस, कौन सा वाला, यहाँ पे हम लिखेंगे 2726, फिर लिखेंगे 2735। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास जो नंबर लिखे रहते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, अच्छे से अरेंज करते हैं, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर का। अब क्या करना है, सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर क्या आएगा उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं कि किस तरीके से लिखा जाता है। देखो ये सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, 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 लास्ट में क्या आएगा, सबसे छोटा। इस तरीके से ये डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, सबसे बड़ा लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 और लास्ट में सबसे बड़ा। इस तरीके से हम लिखते थे, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर। अब पढ़ते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, ठीक है। इसका आंसर हम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो अब इसके अंदर भी क्या करेंगे, चेक करेंगे 1000 प्लेस। ये देखो यहाँ से चेक करते हैं सबसे पहले 54744, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा, 7 वाला, तो सबसे पहले 7 वाला लिखेंगे 7953, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन सा बड़ा, 5 वाला, तो 5 वाला लिख देंगे 5473। अब देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, और यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4 4 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास ये चेक करेंगे 100 प्लेस वैल्यू। यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी 1। अब देखो ये तो हो गया क्या, बड़ा, सबसे पहले इसी को लिख देंगे हम, ठीक है। इस बड़े वाले को लिख देंगे 4462, 4462। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। फिर इसके आगे की डिजिट हम चेक करेंगे, यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये 2 वाला बड़ा हो गया ना, अब लिख देंगे 4126, और ये कितना हो जाएगा 4111, लास्ट में सबसे छोटा आ गया। क्लियर है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो अब इसमें चेक करो, सबसे पहले 59629। तो देखो ये 9 तो है, ये तो 10th प्लेस पे ही है, तो ये तो क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। तो ये तो हमें लिखना नहीं है, क्योंकि ये कौन सा प्लेस पे आ रहा है बेटा, ये 10th पे आ रहा है, 1s और 10th पे ही आ गया। जबकि ये किस पे आ रहे हैं, ये 1000 पे, ये 1000 पे, ये 1000 पे, और ये भी किस पे है, 1000 प्लेस वैल्यू पे है। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा लेना है, सबसे बड़ा ये है हमारे पास, कौन सा, 9412 वाला, ठीक है। तो 9412 ये हमारे पास क्या हो गया, सबसे बड़ा नंबर। और इसी तरीके से अब हम चलते हैं 2, 6 और 5। 6 बड़ा होता है, तो 6751। इसके बाद में कौन सा बचा, 2 और 5 वाला, तो अब आएगा हमारे पास में क्या, 5421। इसके बाद में लिखेंगे 2346, और इसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, 92 आ जाएगा। क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, और किस तरीके से हम उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उन क्वेश्चंस को आपको करके बताना है, और हमें सेंड करना है, और बताना है कि किस तरीके से आपके पास जो ये असेंडिंग ऑर्डर है और डिसेंडिंग ऑर्डर है, आप उसको कर सकते हो। तो मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जो आपको करके हमें स्कूल के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर क्या करना है, सेंड करना है। आज सिर्फ आपको किसके क्वेश्चन मिल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उस असेंडिंग ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस करके आपको हमें सेंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, वो लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर का, वो है 27651111
2 3 5 4 5 8 6 2 और 1 4 3 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 3 2 6 1 7 8 9 8 9 9 9 9 5 4 3 2 1 6 8 8। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका 4 5 8 6 9 4 3 2 1 5 6 3 2 1 5 और एक है आपके पास 9 8 7 6। फोर्थ क्वेश्चन है 5 9 8 6 3 2 1 4 8 8 8 8 9 4 3 2 1 4 0 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ जो आपको करके बताना है 5 8 6 7 9 5 5 5 8 6 6 6 3 2 2 2 5 8 1 1। ठीक है, ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं। इनमें आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताना है। असेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ इनको लिखना है, किसमें लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर के आपको आज क्वेश्चंस मिले हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।